हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का सब्जेक्ट है रसायन सेकंड पेपर, जिसमें हम आज कवर करने वाले हैं अनपान प्रयोग फॉर औषधि कल्प, मतलब औषधि कल्प के लिए अनपान का प्रयोग। ठीक, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम अनपान किसे कहते हैं। तो अगर डलहड़ के अनुसार इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो इसका श्लोक है अन्न अन्नाद अन्न पश्चात पियते इत अन्नपानम, अर्थात अन्न खाने के पश्चात जो पिया जाए उसे हम अन्नपान कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात की जाए सारंग संहिता मध्यम खंड के अध्याय 6 श्लोक 4 से 5 की टीका में आडम्बल ने कहा है। इसका श्लोक है अनुपश्चात पानम औषध बछड़ो ऊपर यत् पीतम तद अनुपानम इत यर्था। मतलब इसका मतलब है कि औषध खाने के पश्चात जो पिया जाए उसे हम अन्नपान कहते हैं। तो अब इसका निष्कर्ष निकालें तो उपयुक्त दोनों टीका के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अन्न या औषध खाने के पश्चात जिस द्रव का पान किया जाए उसे हम अन्नपान कहते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट बात की जाए रस तरंगिणी के अनुसार अन्नपान की परिभाषा। तो इसका श्लोक है तद द्रोगम वैसज्य अन्न पियते यच्च साहाप्यकारी या स्याद अन्नपानम तदुच्यते। अर्थात सहपान घृत शहद आदि द्रव्य को जब औषधि में मिलाकर सेवन किया जाता है तो इसे हम सहपान कहा जाता है। मतलब जब कोई औषधि के साथ अगर मिलाकर किसी द्रव्य को लिया जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, सहपान कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात की जाए इसका प्रयोग की। तो अन्नपान का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। पहला कौन सा है, इसमें औषध द्रव्य को योगवाही बनाने के लिए। ठीक, और दूसरा क्या है, औषध द्रव्य या आहार द्रव्य पथ आदि के निग्रहण सौकर्य के लिए, मतलब निगलने के लिए प्रयोग किया जाता है। अन्नपान के लिए जो द्रव्य प्रयुक्त होते हैं उनमें प्राय आयुर्वेद में निम्नयुक्त द्रव्यों में से ही लेने का रोग के अनुसार निर्देश देते हैं। जैसे पहला है शीतोदक, उष्णोदक है, दुग्ध है, तक्र, स्वरस, क्वाथ, मद, कांजिक, तेल, घृत, मधु, शिलोदक आदि। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसका मतलब अन्नपान के सेवन से लाभ क्या क्या होते हैं। अगर उचित रूप में अन्नपान के सेवन से लाभ, ठीक, तो इसका श्लोक है अन्नपानम हितम युक्तम तर्प्य अशुमानवम सुखम पचति च आहार आयुषो च बलाय च। ठीक, तो इसका मतलब होगा कि आचार्य चरक के अनुसार उचित रूप में अन्नपान सेवन शीघ्र तृप्ति करने वाला तथा आयु एवं बल वृद्धि करने वाला एवं आहार को सुखपूर्वक पचाने वाला होता है। तो अन्नपान के सेवन से लाभ क्या हुए, एक तो शरीर को क्या तृप्त करता है। ठीक, आयु एवं बल वृद्धि, आयु को बढ़ाता है, बल बढ़ाता है और आहार को सुखपूर्वक पचाता भी है। ठीक, अगर सारंगधर के अनुसार बात करें तो इसका श्लोक है यथा तेलम जले क्षिप्तम क्षणेन एव प्रसरपति अन्नपान बलादंगे तथा सरपति वैसजम। मतलब इसका अर्थ हुआ कि आचार्य सारंगधर के अनुसार औषध सेवन के पश्चात अन्नपान लेने पर जैसे तेल को ऊपर जल की बूंद डालने से वह क्षण मात्र में संपूर्ण जल के ऊपर फैल जाती है, उसी प्रकार सम्यक अन्नपान औषधि को बलपूर्वक शरीर के सभी अंगों में फैला देता है, अर्थात पहुंचा देता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं उत्तम अन्नपान। उत्तम अन्नपान आचार्य चरक के अनुसार प्रयोग किया जाने वाला अन्नपान निम्न गुण वाला होना चाहिए। ठीक, इसमें इसका चरक सूत्र स्थान 27/319 में बताया गया है यद आहार गुणे पानम विपरीतम तद इष्यते अन्नपानम धातूनां दृष्टम यन अन्नम विरोधी च। ठीक, अर्थात जो पेय पदार्थ आहार के विपरीत गुण वाला होता है वह अन्य द्रव्यों का उचित अन्नपान होता है।
पर वह अन्नपान धातुओं का विरोधी नहीं होना चाहिए। ठीक, बात करते हैं अन्नपान के गुण। आचार्य सुश्रुत ने अन्नपान के निम्न गुण बताए हैं। इसका श्लोक है, रोचनम भृंगणम वैश्यम दोष संगात वेदनम तर्पणम माधवम कर्मम श्रम क्लम हरम सखम दीपनम दोष समनम पिपासा आच्छेदनम परम बल बड़करम सम्यक अन्नपाने सदुच्यते। अर्थात उचित प्रकार के प्रयुक्त किया गया अन्नपान रोचक होता है, रुचि उत्पन्न करता है, भृंगण करने वाला मतलब मोटापा, ब्रश्य दो संगात का भेदन करने वाला, तृप्तिकारक, मृदु करने वाला, श्रम क्लम को दूर करने वाला, दीपन दोषों को समन करने वाला, पिपासा का नाश करने वाला तथा बल एवं बड़ का को बढ़ाने वाला होता है। ठीक, ये इसके क्या है, अन्नपान के गुण हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यौगिक द्रव्य सिद्धांत। ये क्या होता है, किसी भी योग में विरुद्ध वीर वाले द्रव्य का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन वह द्रव्य योग के प्रधान द्रव्य का विरोधी नहीं होना चाहिए। मतलब कोई योग है, योग है, उसके विरुद्ध वीर वाले द्रव्य का प्रयोग किया जा सकता है, बट क्या वो उसका मतलब जो प्रधान द्रव्य है उसका विरोधी नहीं होना चाहिए। यदि प्रधान द्रव्य के समान वीर वाले द्रव्य को मिलाकर बनाया गया हो तो वह प्रधान द्रव्य की क्रिया को बढ़ा देता है। मतलब जो प्रधान द्रव्य है अगर उसके समान वीर वाला हुआ विरुद्ध वीर द्रव्य तो क्या हुआ, उसकी क्रिया को बढ़ा देता है। इसी प्रकार विरुद्ध वीर द्रव्य का प्रयोग योग में क्या करते हैं, वो वांछित वर्ड रस स्पर्श गंध की उत्पत्ति के लिए किया जाता है। तो मतलब विरुद्ध वीर द्रव्य का मतलब किसके लिए यूज किया जाता है योग में, उसके वांछित वर्ड के लिए, रस स्पर्श और गंध की उत्पत्ति के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, औषध को बलादान के लिए उसके समान वीर वाले औषध के स्वरस की भावना देनी चाहिए, क्योंकि सुंदर रूप से किसी भी द्रव्य में दी गई भावना उस द्रव्य की क्या करती है, वो शक्ति को बढ़ा देती है और स्वाभाविक द्रव्य अल्प मात्रा में ही बहु कर्म करने में कि योग हो जाता है या वाला हो जाता है। द्रव्यों का अन्य द्रव्यों के संयोग से अलगाव विशेष काल में प्रयोग से या काल प्रभाव जैसे घृत तेल को एक दिन से ज़्यादा दिन में सिद्ध करने से विशेष गुण का संचय होना कहा गया है, तथा संस्कार से अल्प द्रव्य भी महान कार्य करने वाला तथा महान द्रव्य अल्प कार्य करने वाला हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं औषधि कल्प, जिसमें हमारा पहला दिया गया है योगराज गुगलू। ठीक, तो हम इसके पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। गुगलू को कूटते हुए अन्य द्रव्य का चूर्ण मिलाते हुए या गुगलू के साथ अन्य द्रव्य का चूर्ण मिलाकर पाक करने से उत्पन्न कल्पना को ही गुगलू कल्पना कहते हैं, क्योंकि गुगलू इसका मुख्य घटक द्रव्य है। ठीक, योगराज गुगलू का मुख्य घटक क्या है, गुगलू। इसके बाद इसके निर्माण विधि की बात करते हैं। सौंठ पिपली, मूल पिपली, चब्य, चित्रक, भूनी, हींग, अजमोदा, सरसों, श्याम जीरा, सर्प जीरा, रेणुका, इंद्री, जौ, पाठा, वाई बिडंग, गज पिपली, कुटकी, अतिश, वारंगी, वचा और मुरवा, ये 20 द्रव्य प्रत्येक के एक एक साड़ करके कुल 20 मतलब 5 तोला 60 द्रव्य का चूर्ण कर लेते हैं। त्रिफला संपूर्ण द्रव्य का दुगना मतलब 10 तोला लेंगे। इस सब चूर्ण के समान गुगलू मतलब 15 तोला लेना है। भंग भस्म, संग भस्म, शीश भस्म, लौसार भस्म, अब्रक भस्म, मंडूर भस्म, रस सिंदूर प्रत्येक एक एक पर लेना। ठीक है, इन सब को गुड़ पाक के समान करके एक पिंड बना लेते हैं और उसे घृत के बर्तन में रख देते हैं। इसके बाद एक एक साड़ की गोलियां बना लेते हैं। यह योगराज गुगलू त्रिदोष शामक, योगराज गुगलू कहाँ यूज किया, त्रिदोष शामक रसायन है। इसके सेवन के बाद मैथुन तथा खाने पीने का निषेध नहीं है। इससे सभी आम वातज रोग, कुष्ठ, अर्श हुआ, ग्रहणी, प्रमेह, वातरक्त, नाभिशूल, भगंदर, उदावर्त,
क्षय, गुल्म, अपस्मार, उरोग्रह, मंदाग्नि, श्वास, कांस और अरुचि का नाश होता है। यह पुरुषों में वीर मतलब सीमन, धातु विकार, स्त्रियों के आतर विकार, मैस्टुरेशन डिसऑर्डर को दूर करता है। पुरुषों में वीर वृद्धि कर संतान देता है। बंधता स्त्रियों को गर्भ देता है। नेक्स्ट बात करते हैं अनपान कंसेप्ट ऑफ योगराज गुगलू। तो सबसे पहले बात करते हैं रसनादि गाढ़े के साथ सेवन करने से अनेक प्रकार के वातज रोगों को नष्ट करता है। ठीक है। कुकुल्यादि गाढ़े के साथ सेवन करने से पित्तज रोग नष्ट होते हैं। ठीक है। आरोग्यवादी गाढ़े के साथ सेवन करने से कफज रोग, दारू हल्दी के काढ़े से लेने पर प्रमेह रोग, गोमूत्र के साथ लेने पर पांडु रोग। ठीक है। शहद के साथ लेने पर मेद की वृद्धि। ठीक। नीम के काढ़े से लेने पर बातरक, पीपल के काढ़े से लेने पर सूजन और सूल, पाटला के क्वाथ से लेने पर चूहे का विष, त्रिफला के क्वाथ से लेने पर नेत्र रोग, पुनर्वादी काढ़े के साथ लेने पर सभी प्रकार के उदर रोग मतलब एब्डोमिनल डिसीज नष्ट करता है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं किशोर गुगलू। तो इसके घटक द्रव्य की बात करते हैं। इसमें अमल की, हरित की, विविध की, कुर्ची, जल, शुद्ध गुगलू, अमल की, हरित की, विविध की, सौंठ, पिपली, मरीचकाली, गुड़ची, त्रिवतमूल, बिडंग, दंतीमूल एंड घृत आवश्यकता अनुसार। अब बात करते हैं इसमें यंत्र या उपकरण। उपकरण कौन कौन होते हैं? भगोना, इमाम दस्ता, कछली, सूती वस्त्र। अगर इसके निर्माण विधि की बात की जाए तो सर्वप्रथम त्रिफला मतलब क्रम संख्या 1 से 3 तथा गुड़ची 4 मतलब क्रम संख्या 4 को यवकूट कर उसका 18 लीटर जल में क्वाथ कर लेते हैं। ठीक। जब यह आधा शेष रहे तो उसे छान लेते हैं तथा इसमें गुगलू मिलाकर लेहवत पाक करते हैं। जब यह लेहवत हो जाता है तो उसे उतारकर इसमें क्रम संख्या 7 से 16 तक के द्रव्यों का सूक्ष्म चूर्ण मिलाकर इसे अच्छी प्रकार से कूटते हैं तथा 3-3 ग्राम की गोलियां बनाकर छाया शुष्क कर सुरक्षित रख लेते हैं। इसके उपयोग की बात की जाए, इसका उपयोग सभी प्रकार के कुष्ठ, बातरक, ब्रड, गोल्म, प्रमेह पिंडिकाएँ, प्रमेह, उदर रोग, मंदाग्नि, कास, शोथ, पांडु आदि में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद अनपान कंसेप्ट इन किशोर गुगलू मतलब किशोर गुगलू का अनपान की बात की जाए तो इसका अनपान है उष्ण जल, गोदुग्ध, मंजिष्ठा क्वाथ। इसके अतिरिक्त बासादि क्वाथ से नेत्र रोग में, बरोड़ादि क्वाथ से गुल्म रोग, बातरक ठीक तथा कुष्ठ में मंदिष्टादि या खदरा आदि क्वाथ से देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नारायण चूर्ण। ठीक। तो इसके घटक द्रव्य कौन कौन से होते हैं? चित्रक, त्रिफला, ब्योस्क मतलब त्रिकटु, जीरा, अउवेर, वच, अजमान, पिपली मूल, शतपुष्पा मतलब सौंफ। इसके घटक द्रव्य की बात करते हैं। चित्रक, त्रिफला, ब्योस मतलब त्रिकटु, जीरा, अउवेर, वच, अजमाइन, पिपली मूल, शतपुष्पा मतलब सौंफ, अजगंधिका मतलब वन तुलसी, अजमोदा, कचूर, धनिया, बायबिडिंग, कलौंजी, स्वरछीरी, पुष्कर मूल, यवछार, सर्जी छार, 5 और नमक होते हैं इसमें। कूट समान मात्रा में इंद्रियाड़ की जड़ 2 भाग, त्रिवित, दंती की जड़ 3-3 भाग और सातला 4 भाग, इन सभी का एक साथ चूर्ण बना लेते हैं और रोगी के कोष्ठ को पहले पाचन और इशेन आदि से स्निग्ध कर लेते हैं। फिर रोगी को इस चूर्ण का सेवन कराकर विरेचन कराने से सभी रोग शांत होते हैं। हृदय रोग, पांडु रोग, कास, श्वास, भगंदर, मंदाग्नि, ज्वर, कुष्ठ, ग्रहणी और गलग्रह आदि रोगों में इसे उपयुक्त अनपानों से देते हैं। इसके बाद अनपान कंसेप्ट इन नारायण चूर्ण। तो बात करें आद्यमान में सुरा आदि के साथ देते हैं। ठीक। गुल्म रोग में बेर के जल से,
अतिसार में तक्र से देते हैं, अजीर्ण में गर्म जल से देते हैं, परिकृतिका में अम्लवेद के साथ, उदर रोग में उटनी के दूध से या गाय के तक्र के साथ देते हैं, वात रोग में प्रसन्ना के साथ, अर्श में अनार के रस के साथ देते हैं। ठीक है। स्थावर जांगम विष को नष्ट करने के लिए घी के साथ यह चूर्ण देते हैं। यह नारायण चूर्ण दुष्ट रोग गणों को नष्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं रस सिंदूर। ठीक है। इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है? शुद्ध पारद एवं शुद्ध गंधक 8-8 तोला लेकर दोनों को खरल में एक कत्त मिलाकर 2 दिन तक अच्छी तरह मर्दन करके कंजली बना लें। अब इस कंजली को बढ़ के अंकुर स्वरस, बटांकुर स्वरस तथा कोमल श्यामल की मूसलियों के स्वरस की तीन भावना देकर सुखा लें। अब एक दावत जैसे आकार की शीशी लेकर उसे रोई और मिट्टी के गारे से 7 बार कपड़ मिट्टी करके सुखा लें। इस शीशी में उक्त कंजली को भरकर बालका यंत्र में रखकर इसके नीचे मंद, मध्यम एवं तीव्र क्रम से अग्नि दें। प्रथम 2 याम मतलब 6 आवर तक मृदु अग्नि दें, फिर मध्यम अग्नि दें। गंधक को जीर्ण हो जाने पर कांच की कूपी के मुख पर डॉट लगाकर उसको गुड़ और चूने के मिश्रण से अच्छी प्रकार बंद कर दें। तत्पश्चात 6 घंटे तक तीव्र अग्नि देकर रस सिंदूर का पाक करें। बालका यंत्र के स्वांगीशीत हो जाने पर शीशी को निकालकर तोड़कर उसमें से रक्त कमल के समान वाला शीशी के गले में लगा हुआ रस सिंदूर प्राप्त कर लें। अगर इसकी मात्रा की बात करें, 1 से 2 रत्ती ले लिए दिन में 2 बार। ठीक है। इसके प्रॉपर्टी की बात करें रस सिंदूर के, तो यह उत्तम रसायन, बाजीकरण, नाड़ी एवं स्नायु बल वर्धक है। यह फुसफुस की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। ज्वर, प्रमेह, शूल, बगंदर, क्षय, गुल्म, पांडु, स्थौल, ब्रड, अग्निमंद एवं कुष्ठ का नाश करने वाला होता है। ठीक है। 5 प्रकार के वायु का नियमन करने वाला होता है। मन को प्रफुल्लित एवं स्वस्थ रखता है। इसके नियमित सेवन से यह मल, मूत्र एवं अपान वायु आदि को स्वाभाविक रूप से निकालता रहता है। यह पित्त को बाहर निकालता है, किंतु पतला दस्त नहीं करता है तथा पित्ताशय अथवा कोष्ठ में क्षोभ भी नहीं पैदा करता है। लंबे समय तक प्रयोग से भी यह निर्गंध यौगिक की तरह दांतों, मसूड़ों में शोथ, मुखपाक, ब्रड, लाल शराब एवं दाह आदि विकार उत्पन्न नहीं करता है। यह उत्तम योगवाही है। अगर इसके अनुपान की बात करें तो इसका अनुपान है शहद के साथ लेते हैं, घी के साथ, मक्खन आदि के साथ इसका सेवन किया जाता है। अनुपान कंसेप्ट ऑफ रस सिंदूर। ठीक है। अगर नवज्वर है तो रस सिंदूर को टेकन अलॉन्ग विद द अदरक स्वरस या तुलसी स्वरस के साथ लेना है। ठीक है। अगर जीर्ण ज्वर है तो रस सिंदूर को अलॉन्ग विद द गिलोय, ठीक है, गिलोय के साथ लेना है। प्रमेह में किसके साथ? हल्दी, स्वरस या त्रिफलाक्वाथ के साथ इसका सेवन किया जाता है। आम बात की बात करते हैं रस सिंदूर टेकन अलॉन्ग विद द एरंडमूल क्वाथ या रसनाद सप्तक क्वाथ के साथ। ठीक है। उन्माद में रस सिंदूर अलॉन्ग विद द कुसुमंड स्वरस के साथ लेना है। पांडु रोग में आपका लोहे भस्म के साथ लेना है। गुल्म रोग में अजवान चूर्ण। ठीक है। सर्वांग शोथ में मतलब क्या है? पुनर्वा क्वाथ के साथ लेना है। ठीक है। श्वास या काश में किसके साथ? कंडकारी स्वरस के साथ लेना है इसको। इसका नेक्स्ट बात करते हैं रस परपटी। ठीक। इसके घटक द्रव्य कौन कौन से होते हैं? इसके घटक द्रव्य होते हैं हिंगलोथ, पारद और शुद्ध गंधक को, मतलब क्या, दोनों को समान भाग में लेना है। ठीक है। निर्माण विधि की बात करें, सर्वप्रथम पारद को अग्निमंद स्वरस, एरंडमूल स्वरस एवं आंद्रक स्वरस को 1-1 दिन मर्दन का जल से प्रक्षालन करके साफ कर लें। शुद्ध गंधक को भंगरा स्वरस की 7 भावना देकर सुखा लेते हैं। तत्पश्चात गंधक को द्रवित कर 3 बार भृंगरा स्वरस में बुझा लें। अब गंधक एवं पारद को एक साथ खरल में डालकर 2-3 दिन तक अच्छी प्रकार मर्दन कर कंजली बना लें।
अब इस कंजली को किंचित घृत लिप्त लोह दर्भी में डालकर कोयले की अंगार पर गर्म कर पंखवत द्रवित कर शीघ्रता से गोमय स्थित कदली पत्र पर डालकर कदली पलाश आदि पत्र से आच्छादित कर दबाकर परपटी का निर्माण कर लेते हैं। लौह दर्वी की क्षमता के हिसाब से तथा सरलता पूर्वक परपटी बना सकें, इसके लिए एक बार में 20-25 ग्राम से अधिक कंजली नहीं लेनी चाहिए। अधिक मात्रा में यदि कंजली हो तो इसका कई बार में निर्माण करें। अगर रस प्रॉपर्टी के गुण की प्रॉपर्टी की बात की जाए तो यह ग्रहणी, अतिसार, क्षय, कास, जलोदर, गुल्म, उन्माद, दाह, ज्वर, शोथ, कामला, शूल, पांडु, भस्मक, 18 प्रकार के कुष्ठ रोग, ठीक है, पीलिया, आम बात एवं अम्ल पित्त को नष्ट करता है तथा काम शक्ति को बढ़ाने वाला एवं शुक्र जनन होता है। इसके मतलब अनपान कंसेप्ट ऑफ रस प्रॉपर्टी की बात करें तो मधु इज जनरल अनपान इंडिकेट, मतलब इसका मतलब जनरल मधु के साथ इसका सेवन किया जाता है। बट वाटर एंड मिल्क इज नॉट रिकमेंडेड इन केस ऑफ कास, श्वास एंड उदरगत रोग में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कंकायन गुटखा, ठीक है। इसके घटक द्रव्य कौन कौन से होते हैं? इसमें अजवाइन, जीरा, धनिया, काली मिर्च, अपराजिता की जड़, अजमोदा, कलौंजी प्रत्येक 4-4 साड़, हींग 6 साड़, सरजी छार, यब छार, 5 नमक लेने हैं, त्रिविध प्रत्येक 8 साड़, दंती, कचूर, पुष्कर मूल, भाई बिडंग, अनारदाना, हरड़, चित्रक, अम्लवेद और सौंठ प्रत्येक 16-16 साड़, इन सभी को मिलाकर नींबू के रस से गुटखा बना लेते हैं। इसके बाद अनपान कंसेप्ट ऑफ कंकाइन पटी। इसके अनपान क्या क्या होते हैं? इसे घी, दूध, मद, अम्ल या गर्म जल के सेवन करने से गुल्म रोग को नष्ट करती है। यह कामायन गुटखा मद के साथ पीने से बात गुल्म, गाय के साथ लेने पर पैते गुल्म, गौमूत्र के साथ लेने पर कपज गुल्म, 10 मूल क्वाथ के साथ त्रिदोष गुल्म, उटनी के दूध के साथ रक्तज गुल्म तथा अन्य अनपान से हृदय रोग, ग्रहणी, शूल, कृमि और अर्श रोग को समाप्त करता है। यहीं पर चैप्टर एंड होता है। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।